आज बात करूंगा कौन रचते हैं षड्यंत्र। षड्यंत्र के बारे में। षड्यंत्र के क्या क्या भेद होते हैं, कैसे उसमें सफल हुआ जा सकता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इससे पहले कह देना चाहता हूं कि जो भी कभी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं या जिनके साथ संभावना है कि षड्यंत्र के शिकार होने वाले हैं, उस षड्यंत्र से कैसे बचना है वो मेरे ही चैनल पर 6-7 महीने पहले मैंने गीता का बखान किया था। वो गीता को सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही बताते हैं कि इन सब समस्त षड्यंत्रकारियों के परिणाम स्वरूप जो आज युद्ध का रूप और वातावरण तुम देख रहे हो अर्जुन, उसका एक ही उत्तर है और वो है तुम युद्ध करो। तो आप षड्यंत्र से बचना चाहते हैं तो गीता का अनुसरण कर सकते हैं, उसमें से कुछ आपको मिल सकता है, क्योंकि सारे वही सवाल आपके अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण से जो आपके मन में है। अस्तु, आज मेरा विषय गीता और अर्जुन का नहीं है, आज विषय है षड्यंत्र का। चाहे कोई भी आदमी हो धरती पर, कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार होता ही है। एक पंक्ति है, बहुत अच्छी है, या तो तुम राजनीति करो अन्यथा तुम राजनीति के शिकार हो जाओगे। ये बिल्कुल सटीक बात है। इसे दूसरे शब्दों में भी कहते हैं, या तो तुम प्लान करो नहीं तो तुम किसी और के प्लान का हिस्सा बन जाओगे। एक ही बात है, दोनों बातों को सिर्फ सभ्य भाषा में कहा गया है। आपको बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे जो मुंह देखी बात करते हैं। साफ समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, षड्यंत्रकारी है, दोगला है, मुंह में राम बगल में छुरी। और कई बार तो आपके पड़ोस में ही लोग आस्तीन में सांप पाले हुए होते हैं। ये कुछ ऐसी कहावतें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं रियल जीवन में, और संसार के वैसे दो बड़े सबसे महान षड्यंत्रकार ही हुए हैं, लेकिन हम उनमें से एक को सम्मानजनक और एक को असम्मानजनक उपाधि देते हैं। शकुनी संसार का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी, उसको संसार का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी इसलिए कहा गया क्योंकि उसके षड्यंत्र के फलस्वरूप पृथ्वी के जितने लोगों का विनाश हुआ उतना अब तक किसी भी काल में नहीं हुआ है। और दूसरे, अगर आप समझ सकते हैं, जो षड्यंत्र को समझता हो उससे बड़ा षड्यंत्रकारी कौन हो सकता है? वो भगवान श्री कृष्ण। लेकिन हमने उनको कृष्ण नीति का जामा पहनाया। कृष्ण की नीति से षड्यंत्र से बचा जा सकता है, और शास्त्र का वचन है, बचाने वाला मारने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसीलिए हमने भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा है, क्योंकि वो षड्यंत्र से बचाते हैं, पतन से बचाते हैं। अब आपके समक्ष बड़ी समस्या है। आपने कभी सोचा कि षड्यंत्र स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? किसी भी किताब में आपको, किसी भी सब्जेक्ट में आपको षड्यंत्र कैसे बनाएं यह नहीं मिलता। लेकिन ज्योतिष की कई पुस्तकों में ये देखने में अध्ययन में आता है कि मनुष्य षड्यंत्रकारी है। अद्भुत बात।
एक ऐसा विषय लोप कर दिया गया जो बच्चों बच्चों के जनमानस में घुसा हुआ होता है। आप कैसे पहचानेंगे? कुछ बच्चे मिलकर के एक बच्चे को परेशान करते हैं। इस षड्यंत्र का छोटा रूप नहीं तो क्या है? थोड़ा सा और बड़ा रूप मिलता है रैगिंग के रूप में, वो भी एक षड्यंत्र है। ग्रुप बन जाते हैं। कभी कभी एक अकेला बच्चा ही षड्यंत्र करता है। किसी और बच्चे की किताब या कॉपी या कुछ और सामग्री निकाल करके किसी और बच्चे के उसमें डाल देता है। दोनों बच्चे आपस में गुमराह हो जाते हैं। बाकी षड्यंत्रकारी बच्चा स्वयं आनंद और मजे लेता है उस षड्यंत्र का, फिर बाद में औरों को बताता है मैंने ऐसा ऐसा किया। फिर इसके अलावा आपका षड्यंत्र में नाम आता है चाणक्य, जिसको कह दिया गया कुटिल। उसकी बुद्धि हर वक्त चलती थी, लेकिन कहीं वो षड्यंत्रकारी था? मेरे दृष्टिकोण में तो नहीं। उसने पूरे भारतवर्ष को एक किया, मजबूत सीमाएं दी। हमारे हिंदू धर्म जिसमें हम आज जीवित हैं, जिसकी वजह से हम आज एक सम्मानजनक अवस्था में हैं। हमारे सामने राम मंदिर मौजूद है, सोमनाथ का मंदिर मौजूद है, और न जाने कितनी चीज़ों को उसने खड़ा किया। क्या वो षड्यंत्रकारी है? ये हमें गलत पढ़ा दिया गया। लेकिन षड्यंत्रकारी का नाम लेने के बाद शकुनी और चाणक्य दो ही लोगों के मन में, जहन में उभरते हैं। अब समस्या बात यह है कि किसी को षड्यंत्र का पाठ पढ़ना हो, षड्यंत्र कैसे बनाया जाए, वो सीखा कैसे जाए? कोई नहीं सिखाता। वक्त की परिस्थितियां सिखाती हैं। जो षड्यंत्र का शिकार होता है षड्यंत्र करना सीख जाता है। जितना शिकार होगा उतना ज्यादा बड़ा षड्यंत्रकारी बनेगा। रामचरितमानस की एक पंक्ति है, ज्यादा रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन की दो लकड़ियों को जरूर से ज्यादा रगड़ दिया जाए तो उससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ होता है जो बेचारे निर्मल मन के, दोष रहित और सुकून से जीवन जीने वाले होते हैं, लेकिन जब वो बार बार षड्यंत्र का शिकार होते हैं तो षड्यंत्र के सबसे बड़े धुरंधर बन जाते हैं। और वर्तमान में एक धुरंधर मूवी लगी है, वो भी षड्यंत्रकारियों के ऊपर ही है। मेरे जीवन का अनुभव रहा जो उसमें जो होटल ताज पर हमला दिखाया गया। मैं उस समय छोटा था, मैंने आंखों पर, अपनी आंखों से लाइव देखा है टेलीविज़न पर। आप जो मूवी में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ना, इंशाअल्लाह वाली, उस समय पर टीवी पर लाइव हो रही थी, चल रही थी। मैंने अपनी आंखों से सुनी, देखी। लेकिन उस वक्त किसी ने निर्णय लिया होगा एक दिन हमारा भी आएगा, और आज वो समय है। आज धुरंधर मूवी मिडिल ईस्ट में कहीं पब्लिश नहीं हुई और बाकी पूरे वर्ल्ड में पब्लिश होने के बाद भी नंबर 1 पर आ गई। मिडिल ईस्ट, इसका मतलब क्या? इस्लामिक कल्चर आपके खिलाफ। तभी तो उन लोगों ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया कि आपकी मूवी अपन यहां नहीं दिखाएंगे। ये षड्यंत्र के स्वरूप हैं जो आपको जीवन में देखने को मिलते हैं। अब आपके जीवन की ही बात कर लेता हूं। आपके जीवन में, आम आदमी के जीवन में, आप ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस की राजनीति से परेशान है, ग्रुपिंग बनी हुई है। अगर आप किसी ग्रुप में शामिल नहीं होते तो आपको उस ऑफिस में टिकना मुश्किल है। और अब आप दोनों ग्रुपों को समझ जाते हैं तो आप उस ऑफिस के मैनेजर बन जाते हैं। हो सकता है अपनी लाइफ में मालिक भी बन जाएं, अपना बिजनेस भी चला लें। ऐसा भी संभव है। बिजनेस में भी वही सफल होता है जो जितना बड़ा षड्यंत्रकारी होता है, जो दूसरों को भांपने की क्षमता रखता है, परिस्थितियों को भांपने की क्षमता रखता है। अब
षड्यंत्र में सक्सेस कौन होता है? कभी पंचतंत्र की किताब सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो? उसका पहला सिद्धांत है डिवाइड एंड रूल। दो लोगों के बीच में दरार डाल दो और राज करो। ये आपको घर में भी देखने को मिलता है। स्त्रियां संसार का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी स्वरूप है। मां बेटे के जीवन में दरार डालने में नंबर 1 पर है, और जिसका परिणाम आज ये है लड़के लोगों की जान खतरे में है। वर्तमान में साल भर से तो आप देख ही सकते हैं, स्त्रियां मजे ले रही हैं, लड़के बेचारे आत्महत्या करने पर लगे हुए हैं, एक के बाद एक। इस षड्यंत्र का स्वरूप नहीं तो क्या है? डिवाइड एंड रूल। सरकारें भी इसी पर चलती हैं। लोगों को धर्म में बांट दो और राज करो। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का अप्लाई किया, पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है षड्यंत्र का, साम दाम दंड भेद। जो इन चारों में महारत रखता है, साम दाम दंड भेद। साम माने समझाना, दाम माने पैसे देकर के काम निकालना, दंड माने डंडे के जोर पर काम करवा लेना, और भेद, और जो मनुष्य किसी का भेद जान जाता है वो उसको सामने वाले को ब्लैकमेल करने में सक्षम होता है पूरी तरह से। वो उसके पास 2 ही ऑप्शन छोड़ता है, या तो ये या तो ये। जो लड़कियां बेचारी लव जिहाद में फंस जाती हैं, वो भेद के फलस्वरूप षड्यंत्रकारियों का शिकार बन जाती हैं, क्योंकि उनकी कई बार अश्लील मूवियां बन जाती हैं, कहीं किसी को पता न लग जाए, कोई वायरल ना हो जाए, इसलिए बेचारी मतांतरण का शिकार बन जाती हैं। साम दाम दंड भेद, डिवाइड एंड रूल, 2 सिद्धांत बड़े प्रबल हैं। जो इन बातों को समझता है वह संसार का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी बन सकता है। लेकिन ज्योतिष में हम इन षड्यंत्रकारियों को कैसे देखें? क्योंकि षड्यंत्रकारियों को केवल बुरा मानना ही, कोई एक पक्ष का एक तरफा फैसला लेना है, षड्यंत्रकारियों को बुरा नहीं माना जा सकता। अर्थशास्त्र का सिद्धांत है, स्पष्ट सिद्धांत है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप रोजाना की लाइफ में देखते हैं, आपकी जेब में अगर फटा हुआ पुराना घिसा पिटा नोट है और एक अच्छा नोट है या एक करारा नोट है, तो आप सबसे बेकार वाले नोट को आप सामने वाले को देंगे। और हर एक की प्रवृत्ति यही रहती है, मानसिक प्रवृत्ति यही होती है, हर कोई दूसरे को बेकार नोट देता है। इस चक्कर में बढ़िया करारे नोट या अच्छे सुंदर नोट वो हर कोई अपनी जेब में दबा कर रखता है, तो इसलिए मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ऐसे संत और सज्जन लोग जिनमें विचारों में अच्छे गुण हैं वो समाज से बाहर कर दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कोई बाहर नहीं करता, उनकी कोई पूछ नहीं, उनको कोई अपना कोई वैल्यू नहीं देता। हाँ, संत हैं, महात्मा हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, और संत बनकर के जीवन नहीं जिया जा सकता। तो केवल षड्यंत्रकारियों को बुरा मानना ठीक नहीं है। आज जो आप आनंद भोगते हैं, जीवन में सुख भोगते हैं, बड़े बड़े षड्यंत्रकारियों के फलस्वरूप, उनकी योजनाओं के फलस्वरूप आप आनंद ले पा रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्रकार ही सत्ता संभालते हैं। और षड्यंत्रकारियों के फलस्वरूप जो सरकार का मुखिया दिखाई देता है दुनिया में कहीं भी हो, वो केवल एक डमी होता है। चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, A to Z कोई भी हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, सब एक डमी है। इनके पीछे जो काम करने वाला माइंड है
वो कहीं और है। उसको डीप स्टेट भी कहते हैं। तो षड्यंत्रकारियों को केवल बुरा ही माना जाए ऐसा उचित नहीं। और विशेष रूप से जब अध्ययन किया जाता है किसी विषय वस्तु का, तो षड्यंत्रकारियों के कुछ गुण भी मिलते हैं जो बड़े अच्छे गुणों में से हैं और जिनका ज्योतिष के अंतर्गत अध्ययन भी किया जाता है। क्योंकि षड्यंत्रकारी कौन बनता है? किसी से प्रतिशोध लेने के लिए, किसी की संपत्ति को हड़पने के लिए, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन में शांति पाने के लिए भी कई बार लोग षड्यंत्र रचते हैं। इस षड्यंत्रकारियों का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए वो उनमें कई गुण देखने पड़ते हैं, दिखाई दे जाते हैं। पेशेंस, धैर्य बहुत होता है, कई कई साल लगे रहते हैं और रिजल्ट आने का इंतजार करते हैं। धैर्य का गुण आम आदमी में नहीं मिलता। स्वप्न दृष्टा, कल्पनाशील, बहुत शानदार इमेजिनेशन होती है कि जब इस कर्म का फल ऐसा आएगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा। दूरदृष्टि, विजन, लोअर लेवल और मिडिल क्लास के लेवल के लोगों के पास विजन मिलता ही नहीं। किसी किसी बिरले के पास विजन होता है और वो जिसके पास विजन होता है वो रिच बन जाता है। रिच बनना तो बहुत छोटा शब्द है, वो अमर हो जाता है जिसके पास भी विजन है। अपने डर पर काबू पाना, जब कोई षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रचता है तो फूंक फूंक करके कदम रखता है, ऐसी सावधानी से कदम रखता है। डर तो उसको भी लगता है, डर सभी के अंदर होता है, लेकिन वो अपने डर पर, अपने भय पर काबू पाना जानता है। क्योंकि कई बार षड्यंत्रकारियों को अपनी मृत्यु का भय भी रहता है। षड्यंत्रकारी जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी भी इकट्ठा करते हैं बहुत सारे सोर्सेस से दिन रात लगे रहकर। इनमें आप हैकर्स को ले सकते हैं, साइबर क्रिमिनल्स को ले सकते हैं। और षड्यंत्रकारों का सबसे बड़ा विशेष गुण है कम्युनिकेशन, संचार। वो ये एहसास भी नहीं होने देते अपनी स्पीकिंग स्किल से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से कि वो षड्यंत्रकारी हैं। और कहीं से कहीं तक ये एहसास नहीं होता वो मुंह में राम बगल में छुरी रखे हुए हैं अथवा दोगले हैं। यही उनकी कम्युनिकेशन स्किल का प्रभाव है। नमस्कार।